चलो भाई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं आपके पास में क्लास की शुरुआत। और अभी सभी बच्चों को आवाज आ रही मेरी प्रॉपर तरीके से? एवरीथिंग इज फाइन, सभी कुछ बढ़िया है। ऑडियो वीडियो विजुअल में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं हम लोग क्लास की शुरुआत। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो आपके टाइम्स के कॉन्सेप्ट बनते हैं, यानी कि गुना पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, क्या उनका तरीका होता है और उनको हम लोग सबसे फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं हम लोग क्लास की शुरुआत। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो कभी भी सवाल में आपसे दे दिया जाए कि कोई भी पैसा अपने आप का 5 गुना हो गया। क्या हो गया? जैसे मैंने कहा कि कोई भी पैसा मान लो अपने आप का 5 गुना हो गया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी पैसा आपका अपने आप का बच्चों हो गया 5 गुना हो गया, यानी मैंने कहा 5 टाइम्स हो गया। ठीक है भाई, क्या हो गया? आपका 5 गुना हो गया। तो आपको कभी सवाल में ऐसा दे दिया जाए कि भाई 5 गुना हो गया, तो 5 गुना होने का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मान लो कि कोई भी पैसा आपके पास, अगर मैंने कहा एक था, पैसा कोई भी आपके पास अगर एक था, तो वो बच्चों कितना हो जाएगा? तो वो आपका प्रिंसिपल आपका अमाउंट के रूप में कन्वर्ट होगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। आप यही तो बोलेंगे कि सर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अगर एक का मान हमारे पास में 5 हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखिए जरा, एक से अगर 5 हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे कि साधारण ब्याज आपका कितना मिल गया। तो साधारण ब्याज आपको मिल गया कितना बच्चों? 4 का साधारण ब्याज मिला। क्लियर है? 4 का क्या हुआ? साधारण ब्याज मिल गया। इसका मतलब मैं कह सकता था, बहुत प्यार से देखना, कि अगर कोई भी वैल्यू इसी तरीके से, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, अगर कोई भी बच्चों मेरे पास में वैल्यू, अगर क्वेश्चन में कहता है आपसे कि n गुना हो गई, क्या बोला गया आपसे क्वेश्चन में? मान लो बोले कि n टाइम्स हो गई, यानी आपका क्या हो गया? n गुना हो गया। कोई भी प्रिंसिपल अपने आप का n गुना हो गया, तो मैं ये कह सकता था कि अगर आपका प्रिंसिपल एक होगा, प्रिंसिपल अगर आपके पास एक होगा, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? तो अमाउंट आपका n हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है भाई? अगर आपके पास एक था तो 5 गुना करने पर 5 हुआ था, अगर ये एक होगा तो n गुना करने पर n हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि यहां से यहां के बीच में जो अंतर आएगा वो क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। तो आप कह सकते हो कि साधारण ब्याज बच्चों कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा n माइनस का 1। साधारण ब्याज कितना? n माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? n माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर ये n माइनस 1 हो चुका है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि बच्चों r इंटू टी बराबर क्या होता है? तो r इंटू टी बराबर होता है कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना आएगा? n माइनस 1। साधारण ब्याज n माइनस 1 आपके पास में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हमारे पास है? एक है। इसका कितने गुना है यही तो आपका दिखाता है यहां से। क्लियर? तो आपको अगर r निकालना होगा तो r बराबर क्या हो जाएगा? तो n माइनस 1 अपॉन में t इंटू में क्या कर देना? 100 कर देना आप यहां से। ठीक है, और अगर कभी आपको t निकालना पड़ेगा तो आप कर देना n माइनस 1 अपॉन में r इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका यहां से निकलकर आ जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं आपकी? तो अगर गुना वाला सवाल कभी आपके पेपर में आता है, आर और आपका टी निकालना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए बच्चों, एमटीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एमटीएस के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि एक वैल्यू 7 साल में 2 गुना हो जाती है, तो कितने साल में 5 गुना हो जाएगी? अब यानी कि डबल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। चलिए, डबल कॉन्सेप्ट की अगर मेरे प्यारे बच्चों ये बात कर रहा है, तो एक बात हमें और समझनी है कि कहीं पर रेट का जिक्र नहीं है। इसका मतलब हो गया बच्चों आपके पास में कि जो आपका रेट होगा, यानी ब्याज की दर, तो ब्याज की दर हमारे पास क्या हो गई भाई? तो आपकी हो गई कांस्टेंट, क्योंकि ब्याज की दर दे नहीं रखा है। इसका मतलब ब्याज की दर क्या है? कांस्टेंट है। यानी आप बोलोगे सर ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यानी ब्याज की दर आपकी हो गई स्थिर। सही बात है, क्योंकि जब रेट का जिक्र नहीं है इसका मतलब वो कांस्टेंट है, रेट में परिवर्तन नहीं हो रहा।
तो अभी अभी देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि R बराबर होता है n-1/t इंटू 100। तो अगर कोई भी दो कंडीशन हमारे पास अगर लागू होती है तो मैं ये कह सकता था कि रेट हमारे पास अगर कांस्टेंट है तो R बराबर में कह सकता था कि n1-1/t1 दो कंडीशन के लिए इंटू 100 आपका पहले से, क्योंकि रेट आपका कांस्टेंट रहेगा, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास बच्चों n2-1/t2। ठीक है, अपॉन में क्या कर देना t2 और इंटू क्या हो जाएगा 100 आपका। ये किन्हीं दो कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। n1 का मतलब हो गया कि पहले कितने गुना, n2 का मतलब बाद के कितने गुना। अब देखिए बच्चों, तो ये आपका ये इससे हो गया खत्म। तो कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आएगा n1 माइनस का 1 अपॉन में आपका t1, और ये बराबर हो जाएगा आपका n2 माइनस का 1 अपॉन का t2। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको प्रूफ करके सिखा दिया। ठीक है, इवन बहुत सारे एजुकेटर्स यूज करते हैं बट उनको इसका प्रूफ नहीं पता। लेकिन ये कब होता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना कि आपका अगर रेट क्या है, कांस्टेंट है, अगर ब्याज की दर आपकी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है तब। ठीक है, ब्याज की दर आपकी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट आपके पास में यही फॉर्मूला आपका इस रूप में भी कन्वर्ट हो सकता था कि आपका n1 माइनस का 1 अपॉन में आपका r1 बराबर आपका n2 माइनस का 1 अपॉन में आपका r2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इस रूप में भी कन्वर्ट आपका हो सकता है, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कब होगा बच्चों, जब आपका टाइम क्या होगा, इक्वल। यहां पे क्या हो जाएगा, टाइम आपका कांस्टेंट हो जाएगा तब। मैंने आपको पूरा का पूरा इसका प्रूफ आपको बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बस इतनी बात आप समझ गए तो भाई मामला क्या हो गया, एकदम खतरनाक है ना। अब देखिए जरा क्वेश्चन, आपके पास रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो सिंपल सा आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगाना जो मैंने आपको बताया। क्या बच्चों कि n1 माइनस का 1 अपॉन में आपका t1 बराबर हो जाएगा आपका n2 माइनस का 1 अपॉन में t2। थोड़ी सी जब प्रैक्टिस कर लोगे मेरे भाई, तो ऐसे सवालों का आंसर आप और केवल थिंक विदाउट इंक से कर सकते हैं, है ना। मतलब सवाल को सोचा और बिना इंक का प्रयोग किए आप इसका आंसर निकाल रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बताइए पहले कितने गुना हो रही है बच्चों, 2 गुना। कितने गुना हो रही है, 2 गुना। तो n1 का मान कितना है, 2 है, तो आप यहां पे लिखेंगे 2 गुना माइनस का 1, तो 2 में 1 घटा देंगे। t1 का मतलब कितना साल है, 7 साल है, बराबर कितने गुना बनाना है, 5 गुना, तो 5 माइनस का 1, और यहां पे हो जाएगा t2 आपका। तो बच्चों आपके पास आएगा 1/7 बराबर आपके पास आएगा 4 में आपका t2 हो जाएगा। तो t2 का मान यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, तो 28 ईयर्स आपका क्या हो गया, राइट आंसर। 28 साल आपका बच्चों क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो 28 ईयर्स इज द राइट आंसर। बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई समस्या, दुख दर्द तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आपका t1 हो गया बच्चों, ये आपका t1 हो गया, ये आपके पास में n1 हो गया, ये आपका n2 हो गया आपका, देखिए ये आपका n2 हो गया, ये आपका n1 हो गया, ये आपका t1 हो गया, और आपको क्या निकालना था, कितने साल में, यानी t2 का मान आपको फाइंड करना था। इतना आपके पास आसान क्वेश्चन था ये। बोलो भाई सभी बच्चे कमेंट करके, है ना। और अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए अगला देखिए, लिखा गया बच्चों कि एक राशि साधारण ब्याज पर 6 साल में 2 गुना हो जाती है। ठीक है, 6 साल में क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि कितने साल में ये वैल्यू आपकी 10 गुना हो जाएगी। चलिए बताइए जरा सब बच्चे फटाफट से, सभी बच्चे फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से। हाँ जल्दी से बताइए जरा सब लोग। देखिए अब 6 साल में आपकी डबल हो रही थी, तो 2 गुना हो रही है, तो आप क्या करोगे, 2 में 1 घटा दोगे। कितने साल में मेरे प्यारे बच्चों, 6 साल में, बराबर। ठीक है, 10 गुना बनाना है
तो यानी कि N2 का मान 10 है, तो 10 माइनस का 1 कितने साल में? T2 टाइम में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 1/6 हो गया, और ये बराबर हो जाएगा 9/T2 हो जाएगा बच्चों। तो T2 का मान कितना हो जाएगा? तो 9 × 6 हो जाएगा आपका 54, यानी आ जाएगा 54 ईयर्स। तो 54 साल का क्या लगेगा बच्चों? आपका वक्त लगेगा। तो 54 साल आपका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों? बी। तो 54 आपके क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। आप बताओ, क्या ऐसे सवालों में आपको पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सवालों को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको डेटा ही तो देखना था। कितने गुना? 2 गुना तो 1 लिख दो, और 10 गुना है तो 9 लिख दो। ठीक है, 9 × 6 54 आपका आंसर है। खत्म भाई। बताओ कितना सही जवाब है। एक क्वेश्चन और करके दिखाइए जरा। एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए जरा। CHSL के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका ये देखिए, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक राशि 8 साल में 2 गुना हो जाती है, तो बताना ये कितने साल में आपकी 4 गुना हो जाएगी? बताइए भाई। पहले आपकी 2 गुना हो रही थी, 8 × 3 24। जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा ऐसे आंसर करेगा, बस खत्म, ऐसे आंसर करेगा। देखिए बच्चों, पहले 2 गुना हो रही थी, तो 2 माइनस का 1 कितने साल में? 8 साल में। कितने गुना बनाना है आपको? 4 गुना। तो 4 माइनस का 1 कितने टाइम में? T2 टाइम में आपका। तो हो जाएगा आपका 1/8 बराबर आपके पास हो जाएगा 3 में T2 हो जाएगा। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 × 3 24 साल। तो 24 ईयर्स इज द राइट आंसर। बताओ किसी बच्चे को कोई समस्या? तो 24 साल क्या है आपका? राइट आंसर है ना? तुम्हारे पापा ने अगर FD वगैरह कराई होती ना, तो 8 साल में डबल होती, तो 24 साल की क्या होते होते तुम्हारी क्या हो जाती? वो वैल्यू 4 गुना हो जाती। ज्यादा नहीं बढ़ रही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। चलो भाई, एक और करके दिखाइए जरा। ये क्वेश्चन भी आपका MTS एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला सवाल भी निपटा दो। 12 साल में 4 गुना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9 × 4 36 हो जाएगा, बस भाई खत्म। बताओ सही बात है कि नहीं है? बताओ, है ना? 36 इज द राइट आंसर। खत्म। इतनी जल्दी आपको आंसर करना है। 4 गुना है तो आप यहां 3 लिख दो, 10 गुना है तो यहां पे 9 लिख दो, 3 का 3 गुना तो 12 का 3 गुना 36। खत्म। इतनी जल्दी मैं आंसर निकालता हूं, है ना? मैं जब एग्जाम में बैठता हूं तो मैं ऐसे सवालों को ऐसे ही निपटा देता हूं, और आपको भी ऐसे ही निपटाना चाहिए। कि देखो बच्चों, पहले 4 गुना हो रही थी तो 1 घटा देंगे, अपॉन में कितने साल में? 12 साल में, बराबर कितने गुना बनाना है? 10 गुना, माइनस का 1 कितने साल में? T2 टाइम में। तो हमारे पास आ जाएगा ये 3/12 बराबर आपके पास हो जाएगा 9 में आपका T2। ठीक है, 9 में T2 आपका। तो देखिए 3 से काटेंगे कितनी बार? आपका 3 बार में। तो T2 कितना हो जाएगा आपका? 12 × 3 हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 साल आपका क्या है? राइट आंसर है। 36 ईयर्स आपका राइट आंसर है, 36 साल। बस खत्म है। चलो एक और सवाल जल्दी से निपटा दो, फटाफट तेजी से। एक क्वेश्चन आप और निपटा दो तेजी से। तो आशा कर रहा हूं सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से मस्त एकदम बिंदास समझ में आ रहा है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए। कोई धनराशि 12 साल में आपकी 7 गुना हो जाती है, तो धनराशि 42 साल में कितने गुना? अब इस बार आपसे पूछा है कितने गुना, यानी N2 का मान पूछ लिया। तो दिक्कत कहां आ रही है भाई? पहले 7 गुना हो रही थी तो 7 में से 1 घटा देते। कितने टाइम में बच्चों आपका? तो आपका 12 साल में। कितने साल में? 12 साल में। अब कितने गुना आपको बनाना है भाई? मुझे नहीं पता, N2 की वैल्यू निकालनी है। माइनस का 1 अपॉन में कितने सालों में? 42 साल में। ठीक है, 42 साल में। अभी आ जाएगा 6/12 हो गया, ठीक है, बराबर आपके पास जाएगा तो N2 माइनस का 1 अपॉन में आपके पास आएगा 42। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से इसको। तो 6 से काटेंगे कितनी बार? आपका 2 बार में। ठीक है, 2 बार में। तो N2 माइनस का 1 बराबर आपके पास आएगा कितना? तो 42/2 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा आपका। तो N2 बराबर कितना हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 22। तो 22 इज द राइट आंसर। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इस सवाल में गड़बड़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वो 21 लगा के आ जाते हैं, है ना? जैसा कि मैं कमेंट में भी देख पा रहा हूं कि नेहा बेटा आपने डी बता दिया। बताओ
है, गड़बड़ हो जाएगा भाई। कैसे? आप ऐसा देखो ना कि 6 का 2 गुना है तो 21 का 2 गुना, इसका मान 21 कब होगा? जब ये 22 होगा। 22 में 1 घटेगा तभी तो 21 आएगा। तो N2 बराबर कितना आएगा भाई? 22 आ जाएगा। 22 टाइम्स आपका, 22 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल और कर लो फटाफट से, एक लास्ट क्वेश्चन आप और कर लीजिए जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए कि कोई धनराशि R% की दर से 35 साल में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है। R का मान बताइए। अब देखो बच्चों, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर कोई भी पैसा आपके पास में 16 था, ठीक है, कोई पैसा आपका 16 था, तो अमाउंट कितना बन गया आपके पास में? तो 16 की जगह पे बन गया 79। अब बताइए, अगर 16 की वैल्यू 79 बन गई है तो मैं ये कह सकता था कि कितना साधारण ब्याज मिला, ये बताइए। तो कितने का मिल गया? तो 63% का साधारण ब्याज मिला, या 63 यूनिट का साधारण ब्याज मिला। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चों कि R इंटू टी बराबर होता है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। बोलो सिखाया है कि नहीं सिखाया? बिल्कुल सिखाया है। तो आपको R का मान निकालना है, तो हमारे पास आएगा 63 इंटू में 100 और बटे में आपके पास आएगा 16, और टाइम कितना नीचे? ये टी नीचे आ जाएगा तो 35 आपका नीचे आएगा। बस मेरे भाई इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 7 से कैंसिल आउट करेंगे 5 बार में, 7 से कैंसिल आउट करेंगे 9 बार में, 5 से कर देते हैं जरा, तो आ जाएगा आपके पास में 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा आपका। और देखते हैं जरा, 4 से काटेंगे 4 बारी, 4 से काटेंगे 5 बार में, यानी R कितना आ जाएगा? 45 बटे में 4, और 45 बटे 4 का मतलब क्या होता है आपका बच्चों? 11.25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों? तो 11.25% हमारे पास क्या है? ब्याज की दर है। बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए थी, बताइए होनी चाहिए थी क्या? नहीं होनी चाहिए थी, है ना? तो आपका आंसर देखिए कितनी जल्दी निकल जाएगा आपके पास में, 11.25। ये भी क्वेश्चन आपके पास देखिए कहना चाहता था, ये आपके पास जो लिखा हुआ ना बच्चों, ये तो ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है, ये आपका प्रिंसिपल है, और ये अब इतना बन चुकी है। तो यानी आप देखोगे ए का मान, प्रिंसिपल आपका 16 है, अमाउंट 79 है, तो 63 का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, यानी इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों अगले टाइप पर। अगला टाइप हमारे पास है, ठीक है, अगला टाइप हमारे पास है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट, इसका मतलब होता है आपके पास में कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। ये टाइप आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, जब कभी बच्चों हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो एक चीज का आप ध्यान रखना, एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्या ध्यान रखना है कि कभी भी आपके पास बच्चों जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो आपका क्या होता है? अलग अलग साल में क्या होता है? बराबर बराबर चलता रहता है। लेकिन ध्यान रखना कि आपके पास में जो कभी आपका प्रिंसिपल होता है बच्चों, क्या होता है आपका? जो आपका प्रिंसिपल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है भाई, जो आपका प्रिंसिपल होता है बच्चों, ये आपका मूलधन होता है। ठीक है, तो मूलधन हमेशा क्या होता है बच्चों? ये आपका क्या रहेगा? प्रिंसिपल आपका क्या रहेगा? ये आपका कांस्टेंट बना रहता है। ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा, यानी आपको स्थिर रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है? ये आपका स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत ही जरूरी चीज आपकी होती है। ठीक, आप देखिए ध्यान से, जैसे इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस सवाल को रीड आउट करें। क्या करें? आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ने का
प्रयास करें। देखिए, यदि किसी निश्चित समय अवधि के बाद में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5 और 6 है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल और अमाउंट, देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है आपका, तो ये आपके पास दे रखा 5 और 6 का अनुपात है, ये 5 और 6 का अनुपात है। ये 8 साल के बाद में इनका रेशियो हो जाता है 1:2। 8 साल के बाद अनुपात हो जाता है 1:2। तो मतलब ये देखिए ध्यान से 1 और 2 का अनुपात हो जाता है। तो मैंने कहा था कि प्रिंसिपल को बराबर करो पहले, क्लियर, क्योंकि जो पैसा होता है प्रिंसिपल वो कांस्टेंट रहता है मेरे भाई, वो नहीं बदलने वाला, क्लियर। तो यहां पर देखिए जरा ध्यान से, ये आपका 5 है, यहां पे 1 कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 को क्या बनाएंगे 5। अगर ये 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी, क्लियर। तो इस वाले रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, क्लियर। कैसे करेंगे, 5 से गुणा करके। अब देखिए ध्यान से, ये बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर। तो ये देखिए पहले आपका अमाउंट कितना था, तो अमाउंट आपका 6 था, अब 6 से कितना हो गया 10, तो कितना बढ़ गया, ये आपका बढ़ गया 4 यूनिट बढ़ गया, ये आपका कितना बढ़ गया 4 यूनिट। तो 4 यूनिट आपका बढ़ा है कितने साल में, 8 साल में। तो ये 4 यूनिट जो आपका बढ़ा है, यही हमारे पास क्या होता है आपका, ये आपका हो गया साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 4 यूनिट हो गया आपका। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 4 है आपका, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4 है। तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। रेट निकालना है, तो रेट बराबर निकालने का क्या बताया था मैंने तरीका, कि आर इंटू में टी कितना है आपका, 8 साल है, बराबर साधारण ब्याज कितना है, 4 है, प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 5 है, और इंटू क्या होता है आपका, 100 होता है। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 से काटेंगे इसको कितनी बार, 2 बार में, ठीक है। और 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 20 बार में। तो यहां से रेट कितना आ जाएगा, तो 20 इंटू 2 कितना होगा, ठीक है। 20 से 2 काटेंगे क्या आ जाएगा, 10%। तो 10% हमारे पास में क्या आएगा, रेट हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका, 10% इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, दिस वन, बी इज द राइट आंसर। 10% आपका करेक्ट आंसर है। बस आपको इतना ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रिंसिपल को कांस्टेंट बना दो, क्योंकि प्रिंसिपल यहां पे आपका 5 था, तो यहां पर भी आपका क्या होना चाहिए, ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ये दोनों नहीं बदलना चाहिए, इनको आपको सेम बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। 5 कैसे हुआ, क्योंकि बेटा प्रिंसिपल नहीं बदलता ना, समय के साथ साथ आपका एसआई बदलेगा, अमाउंट बदलेगा, लेकिन मूलधन कभी बदलेगा क्या, नहीं ना। जैसे आपने मुझसे पैसा लिया है, तो 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में जो भी परिवर्तन होगा वो होगा, लेकिन जो आपने मुझसे पैसा, ओरिजिनल पैसा है ना, वो नहीं बदलता। तो यहां पर आपका 5 है, तो ये भी 5 करना पड़ेगा, क्लियर। ये 1 और 2 था, तो इसको मैंने क्या किया, 5 से गुणा किया, तो 5 इंटू 2 10 हो गया आपके पास में। तो 6 से 10 हो गया, यानी 4 आपके पास में क्या आएगा, साधारण ब्याज। कितने सालों में, 8 सालों में, ठीक है। बस तो 4 का ब्याज 8 साल में, बटे में प्रिंसिपल इंटू 100 कर दिया मैंने, खत्म। तो आशा करता हूं सभी बच्चों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों। लिखा गया मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4 और 5 है। एक बार और भी देख लेते हैं जरा कि बच्चों आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ऐसे लिख लो, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, इनका अनुपात बच्चों कितना है आपका, तो 4 और 5 का अनुपात है ये, और आगे अनुपात है 5 और 7 का। तो मैंने कहा था कि सबसे पहला काम आपके पास होगा कि आप पहले इनका प्रिंसिपल तो बराबर करें, आप इनका प्रिंसिपल सबसे पहले बराबर करें। चलिए प्रिंसिपल बराबर करो सब लोग पहले। चलिए तो बच्चों अगर मैं प्रिंसिपल बराबर करने लग जाऊंगा तो आपके पास में क्या होगा, ये 4 है, एक 5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें भाई, ये टोटल में आपका,
ठीक है, ये टोटल में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 और ये आपके पास बन जाएगा 25। यहां पर देखेंगे ये आपके पास बनेगा 20 और ये आपके पास आएगा 28। तो ये जो आपका 3 यूनिट बढ़ रहा है ये आपका क्या है, ब्याज है आपका, ये 3 यूनिट का क्या है, ब्याज है। अगेन आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है भाई, क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए बच्चों रेट कितना आएगा, तो रेट बराबर हमारे पास है 3 का ब्याज मिल रहा है आपको कितने पर, तो प्रिंसिपल आपके पास, ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। तो प्रिंसिपल कितना बच्चों आपके पास 20 है, कितने टाइम में, 3 साल में, और इनटू क्या कर देना, 100 कर देना। बताओ मेरे भाई यहां से निकाल सकता था कि नहीं मैं इसका आंसर, तो बताइए क्या करूं मैं। ठीक है, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 20 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार में, तो रेट कितना आ जाएगा आपका 5%। तो 5% पर एनम आपका क्या है, रेट है। कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए भाई, दिस वन। तो ए विल बी द राइट आंसर। तो 5% बिल्कुल सही आंसर है। ये जो आपके पास 3 रुपए एक्स्ट्रा है ये आपके पास में क्या है, तो ये बात आपको समझ लेनी है कि सर 3 का हमारे पास जो आएगा ये क्या है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो 3 का ब्याज मिलेगा 3 साल पे। बस आप बताओ भाई, किसी बच्चे का कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ? चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए जरा। ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए जरा सब लोग। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं कि सवालों को थोड़ा तेजी से कैसे सॉल्व करें, पेपर के अंदर कैसे सॉल्व करोगे। देखिए मैंने तरीका बता दिया, मेथड बता दिया, सब कुछ ठीक है, बट सवालों को जल्दी कैसे करना है अब मैं आपको सिखाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लिखा हुआ 5 और 6 है, ये आपका 2 और 3 है। क्लियर? तो यहां पे देखिए कितना है, आपका 5 यूनिट है, यहां पर आपका क्या है, ये 2 यूनिट है। तो इन दोनों को बराबर करना है, तो 2 से यहां पे गुणा कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10 आपका, और ये बन जाएगा कितना, 12। क्लियर? और 5 का गुणा यहां पे कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा आपका 15। क्लियर है? अब देखिए जरा ध्यान से, रेट निकालना है आपके पास। देखिए कितना आसान है ये। अब रेट आपको निकालना है तो बताओ, 12 की वैल्यू हो गई 15, तो 3 का ब्याज मिलेगा कितने पर, 10 पर, कितने टाइम में, 6 साल में, और इनटू क्या हो गया आपका, 100 हो गया। अब बताओ जरा, क्या आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे, ये बताओ कितना आ जाएगा। तो 3 से काटेंगे बच्चों आपका 2 बार में, तो 0 से 0 खत्म, तो 10/2 क्या आएगा आपका, अगेन 5% आपका राइट आंसर है। अब बताओ, इतनी तेजी से आप लोग आंसर करना आप सीखिए, इतनी तेजी से आप लोग क्या करेंगे बच्चा, आंसर निकालना सीखिए। क्लियर? ये देखिए 12 से आपके पास कितना हो गया था, ये 12 से हो गया 15, तो यानी कितना बढ़ गया, तो 3 हमारे पास जो बढ़ा है वो आपका क्या है, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है? तो सवालों के साथ यहीं पर खेल जाओ, ज्यादा सवालों को मौका मत दो, क्योंकि ज्यादा मौका दोगे तो ज्यादा ही दिक्कत खड़ी करेगा वो। कोई समस्या, दुख दर्द, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है रेट इज X% हाइयर आर लोअर। मतलब रेट या तो आपकी कुछ परसेंट बढ़ा दी जाए या तो आपकी क्या कर दी जाए, घटा दी जाए। मतलब रेट आपका ब्याज की दर जो है वो या तो बढ़ा दी जाए या तो आपकी घटा दी जाए। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन रहने वाला है ना। जैसे कई बार क्या होता है आपका कि जैसे मान लो आपने मुझसे कुछ टाइम के लिए पैसा लिया और आप मुझे लौटा नहीं रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई अब जो आपका ब्याज लगेगा वो आपका क्या रहेगा, वो अब ज्यादा लगेगा। पहले मान लो 10% था तो मैं बोल दूंगा कि अब भाई 15% का ब्याज लगेगा। तो रेट में क्या करूंगा, 5% मैंने बढ़ा दिया। या हो सकता है आपकी तकलीफ मुझे नजर आ रही हो और मैं आपको बोलूं ठीक है भाई अब 3% ब्याज में कम कर दे रहा हूं, है ना। तो ये सारी सिचुएशन पे आपके सवाल कैसे बनते हैं वो जरा हम लोग सवालों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए जरा ध्यान से बच्चों, क्या कहानी है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। एक आदमी एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। अगर ब्याज की दर 5% कम होती तो 400 रुपए कम मिलते। अब सबसे जरूरी चीज आपके पास क्या है बच्चों, कि अगर आपकी ब्याज की दर बच्चों क्या होती, 5% कम होती, यानी जो भी पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था मुझे नहीं पता, 5% आपका रेट क्या होता, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 5% लेस। अगर रेट 5% कम होता
तो आपको 400 रुपए कम मिलते। ये बताओ तो कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया बच्चों? 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5% का ब्याज आपका कम होगा। कितने साल? हर साल होगा। तो 4 साल में कितना कम हो जाएगा? 5%, 10%, 15% और 20%। तो कुल मिला के 5% अगर यहां कम हो रहा है तो 4 साल में क्या होगा? 20% आपका ब्याज कम होगा। तो रेट आपका क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां पे देखिए ध्यान से कि जो आपका चेंज आएगा सिंपल इंटरेस्ट में, जो आपका चेंज आएगा वो कितना आएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट में चेंज कितने का आएगा बच्चों? तो आप लिखेंगे कि 5% इंटू में 4 साल, यानी आप कहोगे सर 20% का क्या आएगा? चेंज आएगा। अब देखिए यहां पर 20% का चेंज आया, यहां पर 20% का चेंज आया और पैसा कितना कम हो गया? 400। यानी 20% कम होने का जिम्मेदार कौन है? ये 400 रुपए है। क्लियर? 20% पैसा कम होने का जिम्मेदार कौन है? 400 रुपए जिम्मेदार है। तो जो आपका राशि होती है बच्चों वो ऑलवेज क्या होती है? 100% होती है। तो 100% का मान यहां से हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? देखिए 20 का कितने गुना 100 होता है? 5 गुना आपका 100 होता है। तो 400 का भी क्या करेंगे? 5 गुना। तो 400 का 5 गुना कितना होगा? 2000। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो आपकी राशि थी, जो आपका पैसा था वो कितना था? 2000 था। तो 2000 आपका क्या है? बिल्कुल सटीक आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी आपके क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। बताइए। तो 5% इज द परफेक्ट आंसर। 5% बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे? आपका आंसर आ जाएगा 2000। बोलो मेरे भाई, कोई समस्या किसी बच्चे का? डन है भाई मामला? कोई दिक्कत, कोई शिकायत, दिक्कत, समस्या बताना कमेंट करके, है ना? चलिए, मजा आ रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसको देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है। इसको देखिए, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है। अब देखिए जरा ध्यान से बच्चों, 11 से बढ़ के कितनी हो गई आपकी? 17.5% हो गई। तो मैं ये कह सकता था कि 11 से बढ़ के अगर 17.5 होगी तो कितना बढ़ रहा है ये आपका? तो ये आपका 6.5% आपका बढ़ जाएगा ये। तो 6.5% रेट बढ़ गया। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट में कितने का चेंज आएगा? ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में कितने का चेंज आ जाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट में जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा बताओ? तो 6.5% का आएगा। तो 6.5% का मान यहां से परिवर्तन हुआ और यहां पे कितने का परिवर्तित हो गया भाई? तो आपके पास आएगा 1071.2 रुपए का। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट देखिए 65% का मान देखूंगा तो हमारे पास कितना आएगा? तो आ जाएगा 10,712 रुपए। हमें क्या निकालना है? वो राशि निकालनी है। समय एक ही साल है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। क्लियर? आपको बताना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना होता है बेटा? 100%। ठीक है, 100% का मान निकालेंगे। यह आ जाएगा 10,712 बटे में आपके पास आएगा 65 इंटू में 100। अब क्या करेंगे हम लोग इसको? अब इसको एक काम करते हैं, जरा 65 से भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 65 आपका कितनी बार चला जाएगा? एक बार आपके पास चला जाएगा। तो हमारे पास आएगा 164 पॉइंट में आपका 8। क्लियर? जब गुणा कर देंगे तो 16,480 रुपए आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। एक बार कंफर्म कर लेना, बट मुझे लगता है यही आना चाहिए 16,480, क्योंकि आपका 65 एक बार चला जाएगा, 35 और 7 42, 420। ठीक है, 6 बार चला जाएगा। 16 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा था बस हमें। ओके भाई, चलो हेलो सभी बच्चों को। और क्लास पसंद आ रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करके बताते रहो भाई। मजा आ रहा है पढ़ने में? हमें देखो ज्यादा नहीं सोचना था। 65 एक बार जाएगा 65, तो 35 और 7 42, यानी 421। अब 6 बार जाएगा तो यहाँ पे 1 और 6 दिख गया। अब एक ही ऑप्शन में है जहां पर 1 6 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हमें पूरा सॉल्व करने की कोई नीड नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। बोलो समझ आ गया भाई मेरे? अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। ये वाला अभी तो मैंने आपको जस्ट बताया है, लेकिन आपको यहां पर थोड़ा सा एक लाइन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी, है ना? ये लाइन
ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आपका आया था वो 23 नवंबर को आया था, है ना, 23 नवंबर को आया था, और ये वाला क्वेश्चन 24 नवंबर को आया था। सेम क्वेश्चन है, हम प्रिंसिपल अभी अभी जस्ट मैंने निकाला है कितना भाई, तो 16,480। तो यहां से प्रिंसिपल मैंने निकाला है आपका 16,480 हो गया आपका। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं निकालूंगा, आप निकाल पाओगे कैसे मैंने निकाला था। टाइम कितना आपके पास है, 5 साल का। टाइम आपके पास कितना है भाई, 5 इयर्स का। क्लियर। और रेट कितना है बच्चों, 10% का है, 10% का। आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। ये बताओ भाई कितना आसान है, ये बताइए कितनी वैल्यू है, 16,480 है। अब आपको पता है यहां से कि 10% का 5% की दर से जो बच्चों आपका एसआई होता है वो कितना होता है आपका 50%। कितना हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे हम, 50% निकाल देंगे। 50% का मतलब आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 8240। तो 8,240 हो जाएगा आपका राइट आंसर, 8,240। कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे भाई, दिस वन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 8,240 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बताइए, है ना। इसका यूज मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हमने अभी अभी क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन से मैंने निकाला था। ये वाली जो वैल्यू हमने फाइंड की थी ये कहां से निकाली थी, अभी लास्ट का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन से मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली थी। तो मैं बार बार क्यों लिखूंगा ना, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आपका, देखिए भाई 8% की दर से 3 साल के लिए 240 का ब्याज मिलता है। बताइए कितना औसम क्वेश्चन है आपका। 8% की बच्चों ब्याज की दर है 3 साल के लिए। ठीक है, तो आप बताओ 8% का 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है आपका 24%। तो 24% का मान हमें दे रखा है कितना, 240। अब 24% का मान अगर हमारे पास 240 रुपए है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1% का मान आएगा 10 रुपए। तो जो प्रिंसिपल होता है मेरे भाई वो कितना होता है आपका 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1000। तो 1000 रुपए आपके पास आ गया। क्वेश्चन में बोला गया है अगर रेट आपका 5% ज्यादा होता तो बताइए आपका न्यू रेट कितना हो जाएगा बच्चों। न्यू अगर मैं रेट देखूंगा तो कितना हो जाएगा, तो पहले 8% था, अब 5 और, तो रेट आपका हो गया 13%। ठीक है, तो बोला कितना अधिक आपको ब्याज मिलता। देखिए अब 5% की दर होती, ठीक है, तो कितना ज्यादा आपको ब्याज मिलता ये आपसे बताना चाहता है। ओके, तो देखिए आपका न्यू आप निकाल लो, यहां पे ऐसा निकाल लो, रेट चेंज कितने का हुआ, ऐसा निकाल लो, रेट चेंज कितने का हो गया बच्चों आपका। तो रेट चेंज आपका हो रहा है 5% का रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम कितना आपके पास है, ये टाइम तो आपका अभी भी क्या है आपका, ठीक है, तो टाइम आपके पास 3 साल का ही है, 3 इयर्स का ही है। तो बताइए आपका जो सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आता, सिंपल इंटरेस्ट में जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा, तो आप कहोगे सर 1000 का कितना बेटा, तो 5 × 3 15%। तो 1000 का 15% अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 150। तो 150 रुपए आपका क्या है, राइट आंसर है। 150 इज द राइट आंसर, खत्म, है ना। 150 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, खत्म 150। क्योंकि आपके पास बेटा क्या होगा कि 5% आपका रेट ज्यादा हो गया, कितने टाइम के लिए, इसी 3 साल के लिए, तो कितना अधिक मिलेगा, तो 8 × 3 15%। तो 15% आपके पास ज्यादा, कितने का, 1000 का। देखिए सबसे पहले मैंने बच्चों कहा कि 8% का रेट है आपका, सिंपल सी बात, सारा बात छोड़ के सुनो, 8% का रेट है और यहां पे क्या है 3 साल है। तो 8% का 3 साल का साधारण ब्याज होता है 24%। 24% का मान है 240, तो 1% का मान 10, 100% का मान 1000, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 1000। ठीक है, तो रेट चेंज आप बताओ कितना हुआ, तो 5% बोला गया, ब्याज की दर अधिक होती, यानी आपका रेट 5% ज्यादा होता, तो रेट कितना बदला 5%। समय आपका 3 साल ही है, तो साधारण ब्याज कितना बदलेगा, तो 1 साल में 5%, तो 3 साल में 15% बदल जाएगा। तो
तो 1000 का 15% यानी 150 रुपए अब ब्याज ज्यादा मिलेगा। बस इतना छोटा सा काम है भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास बच्चों टाइप रहेगा आपका, नेक्स्ट टाइप आपके पास है एसआई कंपैरिजन फॉर डिफरेंट ईयर्स, यानी अलग अलग सालों में अगर मुझे एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर कंपेयर करना होगा, तुलना करना होगा, तो कैसे किया जाता है, ये अगला टाइप आपके पास होने वाला है। ठीक है बच्चों। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए पहला ही क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, मेंस के एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। ठीक है, यानी 2018 का मेंस होगा मुझे लगता है, 18 का मेंस जो आपका 19 तारीख को 19 में हुआ था, वहां का ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों को पहले पढ़ें, क्योंकि जब सवाल पढ़ोगे तब मैं इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जल्दी कितनी तेजी से आप आंसर कर सकते थे। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है साधारण ब्याज की दर के उधार दी गई राशि एक साल में 6076 रुपए और 4 साल में 7500 रुपए हो जाती है, तो ये राशि कितनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखिए भाई, आप जरा ये बताना मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी पैसा था मुझे नहीं पता, ध्यान से देखिएगा, कोई भी पैसा था मुझे नहीं पता, एक साल के बाद आपने देखा तो ये हो गया आपका कितना, तो ये हो गया 6076 हो गया आपका एक साल में। ठीक है, और यहां पे देखेंगे जरा 4 साल के बाद में यही पैसा आपका हो गया कितना बच्चों, 7504 रुपए हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 7500 रुपए, 7504 रुपए। देखिए कहानी क्या हुई है बच्चों, यहां पर आपके पास में क्या है, एक साल है, ये 1 ईयर था, और यहां पे आपके पास क्या 4 ईयर्स है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपका परिवर्तन कितने का हो रहा है, पैसे में कितने का परिवर्तन हो रहा है ना, पैसे में कितने का परिवर्तन हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो बच्चों यहां पर परिवर्तन 3 साल का है, 3 ईयर का परिवर्तन है, और पैसे में कितने का परिवर्तन आपके पास है, तो इससे इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 1504 है, इसमें से आप 76 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1472 आपका, नहीं यार इतना कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा 8 हो गया आपका, 28 हो जाएगा आपके पास में, 1428। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये 1428 रुपए का चेंज आएगा, तो 1428 रुपए का क्या होगा, परिवर्तन होगा, कितना हो जाएगा, तो 1428 रुपए का परिवर्तन होगा। अब ये जो 1428 का परिवर्तन है कितने साल में, 3 साल में, तो ये परिवर्तन जो होता है बच्चों वो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही तो है, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाती है तो आपका प्रिंसिपल नहीं बदलता, तो ये जो परिवर्तन आपको यहां से यहां जाने में मिल रहा है 3 साल का, वो 3 साल का ब्याज ही तो है। तो देखिए बच्चों, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 1428 हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज अगर मैं निकालूंगा, तो 1 साल का साधारण ब्याज अगर मैं देखूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 3 इंटू 7 हो जाएगा दिस वन, तो आ जाएगा 476 रुपए। अगर 476 रुपए ब्याज है तो इसका मतलब जो भी पैसा था उसमें जब 476 रुपए यानी 1 साल का ब्याज जोड़ा था तो पैसा कितना हो गया था, 6076 हो गया था। क्लियर, तो पैसा कितना हो जाएगा आपका, अब इससे अगर इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 5600, तो 5600 रुपए हमारे पास में क्या आ गया, प्रिंसिपल। तो पहली चीज हमारे पास सॉल्व हो गई कि प्रिंसिपल कितना आएगा 5600, इसका मतलब ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। तो पैसा हमने निकालना सीख लिया। अब पैसा निकल गया तो रेट कौन सी बड़ी चीज है, देखिए रेट आपको निकालना है, तो बच्चों ब्याज कितने का मिल रहा है, एक साल में आपको 476 का ब्याज मिल रहा है, 476 का ब्याज कितने पर आपको, 5600 पे, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, बस। तो 0 0 खत्म आपके पास में, तो 56 कितनी बार चला जाएगा आपका, 9 बार चला जाएगा,
9 बार नहीं जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा तो ये आपके पास 8.5 ही हो जाएगा, फिर ये 8.5%, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ए भी खत्म हो गया आपका। बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई सबको? देखिए सिंपल सी बात आपको ये करना है, आपको देखना है कि आपका 1 साल में इतना हो गया, 4 साल में इतना, तो कितने का अंतर आएगा? वो जो अंतर होगा वो 3 साल का ब्याज होगा, बस। तो 3 साल का साधारण ब्याज इतना, 1 साल का इतना। तो जो भी पैसा था, मुझे नहीं पता, जब 1 साल का ब्याज लगा था तब इतना बना था, तो पैसा प्लस 1 साल का ब्याज इतना बराबर इतना, तो प्रिंसिपल 5600 आ गया, बस। बोलो, चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ताकि और अच्छे समझा सकूं मैं आपको। ये भी देखिए बच्चों, मेंस के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये सीजीएल मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए लिखा हुआ, एक निश्चित धनराशि समान साधारण ब्याज से 4 साल में 6000 रुपए, ठीक है, 4 साल में 6000 रुपए है। तो आपको क्या देखना है भाई? आपको मैंने सबसे पहले कहा टाइम देखो, यहां पे कितने साल है भाई? यहां पर आपके पास 4 साल है ये, और यहां पे कितना साल है? 7 साल है। तो यानी कि कितने साल का अंतर है? तो आपका जवाब आएगा कि सर 3 साल बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तो 3 साल बढ़ गया, यानी 3 साल का साधारण ब्याज बराबर पैसे में कितने का अंतर आएगा? तो आपके पास देखिए 6750 में से क्या करोगे आप? माइनस कर देंगे 6000 को, यानी हमारे पास क्या आएगा? 750 रुपए। तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया? 750 रुपए। इसका मतलब है 1 साल का, अगर मैं पूछूंगा कि साधारण ब्याज कितना होगा बच्चों, तो 1 साल का साधारण ब्याज होगा 250। अब 1 साल का साधारण ब्याज 250 है, तो पहले 4 साल था, तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 1000। तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 1000। तो देखिए आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपका प्रिंसिपल था, उसमें जब 4 साल का ब्याज जुड़ गया था, तो 4 साल के बाद वो पैसा कितना बन गया था? 6000 बन गया था। कितना बन गया था? 6000। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है, अगर मैं उसमें 1000 जोड़ूंगा तो हमारे पास बनेगा वो 6000। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 5000। तो 5000 रुपए हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके पास होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी लगाना, डी इज द राइट आंसर। तो डी आपके क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों से मैं पूछना चाहूं कि ये बताओ बच्चों, रेट कितना आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? फिलहाल सवाल में आपसे पूछा नहीं है, मैं आपसे अगर पूछूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए बच्चों, अगर आप रेट निकालना चाहते हैं ना, तो बताओ 1 साल में कितने का ब्याज मिला था? 250 का। कितने का? 250 का। कितने पर बच्चों बताओ? कितने पैसे थे? 5000 पे। और इंटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे, है ना, इंटू 100। तो देखिए आपका 1 2 3, तो 1 2 3, 25/5 का मतलब क्या होता है? 5%। ठीक है, तो 5% आपका ब्याज भी आ जाता, लेकिन आपसे पूछा नहीं था। ठीक है, रजत ठाकुर बिल्कुल सही है मेरे भाई आपका। साहिल बेटा समझ आ गया आपको? हाँ, सभी बच्चों को बढ़िया से समझ में आ रहा है ना? कोई किसी बच्चे को सिंगल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवाता चल रहा हूं सभी बच्चों को बढ़िया ढंग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा बच्चों ध्यान से। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई, सीएचएसएल का आपका क्वेश्चन है 2021 का। चलो भाई देखिए ध्यान से, लिखा हुआ 2 साल में आपकी इतनी हो गई, 5 साल में इतनी हो गई। मेरे भाई सबसे पहली बात आपको समय देखना है, यहां पर कितना है? 2 साल है, यहां पे कितना है? 5 साल है। तो अंतर कितने का दिखेगा? 3 साल का। तो आप बोलोगे कि 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर है ये, है ना। और ये अंतर किसके बराबर है? तो पैसे का भी अंतर देखेंगे, यानी 12800 में से हम क्या करेंगे? इस 12800 में से हम क्या करेंगे? लिख लेता हूं चलो मैं, कि 12800 में से बच्चों हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 9920 को। अब देखिए मैं माइनस तो कर देता, लेकिन आप कहोगे कि सर आप इतनी जल्दी कर देते हो, हमें थोड़ा समझने का टाइम दे दो। चलो भाई, तो 3 साल का
तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये 2800 यहां से आएगा, 80 यहां पे, तो 2880 हो गया। ठीक है, तो 1 साल का अगर मैं साधारण ब्याज निकालूंगा तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, तो हमारे पास आएगा 3 × 9 27 960 रुपए, 960 रुपए। अब देखिए सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल निकाल लेना पड़ेगा। तो देखिए प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, तो बच्चों जो भी प्रिंसिपल था उसमें सबसे पहले 2 साल का साधारण ब्याज था, तो 2 साल का साधारण ब्याज मिलकर कितना बन गया था, 9920। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस, अब 1 साल का साधारण ब्याज 960 है, तो 2 साल का कितना होगा, तुम्हारे पास आएगा 1920। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9920 हो जाएगी, तो यानी प्रिंसिपल कितना आएगा, 8000। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछना चाहेगा तो आप बता दोगे 8000, लेकिन ये क्वेश्चन देने वाला क्या था, थोड़ा सा चालाक था। क्या था, थोड़ा सा चालाक था। इसने बोला रेट बताओ, लेकिन हमारे विद्यार्थी क्या है, उनसे और ज्यादा चालाक है। तो देखिए रेट आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, रेट तो आपके पास कितने, 1 साल का ब्याज कितना था, 960 का था, कितने पर आपका, 8000 पे, तो 960 निकाल लो कि 8000 का कितना परसेंट वैल्यू रखता है। तो देखिए 3 0 से 3 0 हम काट देंगे, 8 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12, 12 8 96 होता है ना मेरे भाई, तो 12% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 12% आपका क्या है, राइट आंसर है, खत्म, 12% आपका राइट आंसर है। क्लियर। तो अब आप लोगों से यहां पे दोनों टाइप की चीजें पूछ सकता था, आपसे पूछ सकता था रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, या से आपसे पूछ सकता था प्रिंसिपल बताओ। तो इनमें से कुछ भी आपसे पूछेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ग्रेट, है ना, गुड जॉब। चलो अगला क्वेश्चन भी आप करके दिखाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की बारी आपकी है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर एमटीएस वाले बच्चे कितनी जल्दी तेजी से दे सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 4 साल में कोई वैल्यू 20,720, 6 साल में इतनी। तो भैया सिंपल सी बात यहां पर आती है कि मेरे भाई ये 4 साल है, ये कितना है, 6 साल है, तो मतलब अंतर कितने का आएगा, 2 साल का। तो 2 साल में साधारण ब्याज में चेक करो कितने का परिवर्तन हुआ, बताइए तो कितने का परिवर्तन होगा। तो इसमें और इसमें देखो अंतर कितने का मिल रहा है, इसमें अंतर कितने का मिल रहा है आपके पास में। तो सबसे पहले आपका 20,720 है, तो अगर 21 मानेंगे तो हमारे पास आएगा 3,080, तो 3,080 ये हो गया आपका, और 720 और जोड़ देते हैं जरा, तो हमारे पास कितना आएगा, 3900 का, नहीं यार 3900 का थोड़ी ना होगा, घटाना है ना मुझे, तो 720 है ना, तो 280 बचेगा, तो 280 और जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 3360 हो जाएगा। ये क्या होगा आपका, 3360 हो जाएगा। तो 2 साल का साथ ब्याज जाएगा 3360 रुपए हो जाएगा। अब 2 साल का अगर 3360 है तो बताइए 4 साल का क्यों होगा, 4 साल का क्या होगा, तो 33 और 2 गया 66, यानी 6720 हो गया। अब ये 6720 निकालने का हमारे पास फायदा क्या है, फायदा ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी प्रिंसिपल होगा प्लस आपका 4 साल का साधारण ब्याज, और ये मिल के कितना बना रहा था, ये बना रहा था आपका 20,720 बना रहा था। अरे बोलो हाँ सही बात है कि नहीं है, 20,720 बना रहा था। तो प्रिंसिपल हो गया प्लस आपके पास 6,720, और ये मिलके बना देगा आपका 20,720। तो 720 से 720 खत्म, 20 में 6 घटा देंगे तो क्या आएगा, 14, यानी 14,000 आपका क्या है, राइट आंसर है। तो 14,000 रुपए आपका क्या था, प्रिंसिपल था। आप इसका रेट भी निकाल सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा इसलिए आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे कहता है कि रेट निकालो तो हमको पता है कि मेरे विद्यार्थी क्या है, बहुत ही शातिर खतरनाक से खिलाड़ी हैं, वो रेट भी निकाल देते हैं। यहां पे बस आपको 1 साल का ब्याज पहले निकाल लेना पड़ेगा। बोलिए सभी को समझ आ रहा है ना बढ़िया से। चलो एक क्वेश्चन आप और कर लो, फिर हम लोग चलते हैं अगले टाइप पर। एक क्वेश्चन आप जल्दी से और निपटा दो मेरे प्यारे बच्चों। सीएचएसएल के एग्जाम का पूछा गया सवाल है। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कोई दम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उलझाएगा लैंग्वेज के माध्यम से, यानी कि भाषा के माध्यम से यह सवाल आपको थोड़ा सा उलझाने का प्रयास करेगा। तो हमें उलझना थोड़े ना है। सवाल क्या है,
एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 साल में बढ़ के जो आपकी हुई है 3 साल में वृद्धि का 1/4 गुना है। मतलब आपके पास में क्या है कि भाई आप देखेंगे कि आपका कोई वैल्यू 3 साल के बाद में, यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो तो 3 साल के बाद आप देखिए यहां पर, और यहां पे दे रहा हूं मैं 5 साल के बाद में, ठीक है 3 साल, और यहां पे मैं 5 साल की बात कर देता हूं मैं कि देखिए 3 साल और 5 साल में कितने का परिवर्तन हुआ है। तो देखिए कितनी बन गई है आपकी, तो ये बन गई है आपकी 1/4। इसका मतलब क्या होता है भाई 5/4। इसका मतलब क्या है 5/4। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि अगर वैल्यू हमारे पास पहले 4 थी तो 4 से कितनी हो गई 5 हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में कि 2 साल का साधारण ब्याज मिल गया। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपए मिल गया। यहां से 2 साल का साधारण ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपए आपके पास मिल गया। सिंपल लैंग्वेज की बात मैं करता हूं, है ना। तो 2 साल का साधारण ब्याज आपका 1 हो गया, ठीक है। तो 3 साल का साधारण ब्याज अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा, 1.5 हो जाएगा आपका 1.5। भाई अगर 2 का मान 1 है तो 3 का मतलब क्या होगा 1.5 हो जाएगा। चलिए अब प्रिंसिपल कितना है मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल जो भी होगा उसमें जब 3 साल का ब्याज लगा था तो यानी हमारे पास में जब 1.5 जुड़ा था तब ये वैल्यू कितनी बन गई थी 4। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2.5, 2.5। अब प्रिंसिपल भी पता है, सब कुछ पता हो चुका है, तो मेरे प्यारे बच्चों किस बात की देरी है आपको रेट निकालने की। तो देखिए रेट कितना आ जाएगा, पहले 1 साल का ब्याज कितना होता, तो 2 साल का 1 है मेरे भाई, तो 1 साल का जब साधारण ब्याज निकालते तो क्या आता, आधा आता, यानी 0.5। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा 0.5, प्रिंसिपल कितना है आपका 2.5, और इंटू क्या हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, निकाल लो जरा ध्यान से। अब क्या करोगे, इससे कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार, जस्ट आपका 5 बार में, और इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा 20। तो 20% आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो ये सवाल आपको थोड़ा सा उलझाने का भी प्रयास कर सकता है, बट हमें उलझना नहीं है ना। आप चाहते तो थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए आप मेरे भाई चाहोगे तो आप इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप इसको 40 भी मान ले, इसको 50 मान ले, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो 2 साल का ब्याज कितना आ जाता है यहां से, तो 2 साल का ब्याज आता 10 आ जाता। तो अगर मैं 1 साल का एसआई निकालता तो यहां से कितना आ जाता, देखो तो 1 साल का एसआई कितना आ जाता 5 आ जाता। तो 3 साल का कितना आ जाता 15 आ जाता, ये कितना आ जाता 15। क्लियर। तो इसका मतलब ये होता, बस देखते रहो कैसे परिवर्तन होगा कि प्रिंसिपल प्लस आपका जब 15 मिलके कितना हो गया था, ये हो गया था 40। इसका मतलब ये होता, इसका मतलब ये होता कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 25 है। अब रेट मुझे निकालना है, तो 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है ये बताओ। 1 साल में मिल रहा है ब्याज 5 पर, कितने पर आपके पास बच्चों, प्रिंसिपल कितना 25, 5/25 और इंटू 100 कर देता। अगर डेसिमल नहीं खेलना चाहते थे तो 25 से काटेंगे 4 बार, तो 5 × 4 कितना 20%। आंसर में कोई चेंज थोड़ी ना आ जाएगा, है ना भाई। मैंने कहा 4 और 5 का अनुपात है ये, तो आप इसको 40 और 50 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या कोई दुख दर्द वाली बात यहां पर नहीं होती। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी आपका खत्म, कि अगर आपसे ईयर वाइज सिंपल इंटरेस्ट का कंपैरिजन कराएगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते थे, आपको कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं नजर आएगी। चलिए अगला हमारे पास टाइप आता है बच्चों आपका, नेक्स्ट टाइप हमारा आता है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलिगेशन। एलिगेशन पर आधारित जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं उनको कैसे करना चाहिए, क्या उनका सही मेथड है, वो हम यहां पे इस क्वेश्चन के माध्यम से बात करना चाहते हैं। यानी कि एलिगेशन क्या होता है आपका, एक मेथड होता है। एलिगेशन की अगर मैं बात करूंगा तो एलिगेशन बच्चों क्या है आपका, एक मेथड है ना। तो अगर आप एलिगेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एलिगेशन आपका क्या होता है। ठीक है, तो एलिगेशन आपका क्या हो गया, मेथड है एक प्रकार का। क्या है बच्चों, एलिगेशन इज अ मेथड, एक तरीका है क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिफाई करने का, यानी कि मिक्सअप करने का। तो चलिए बच्चों देखते हैं जरा ध्यान से कि इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरा सावधानी से देखिए जरा। ठीक है बच्चों, एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जरा। लिखा हुआ 17,200 रुपए की राशि है, 2 भाग में बांटी जाती है, ठीक है 2 साल के लिए।
आपके पास दे रखा कुछ पैसा 8% की दर से, कुछ 10% की दर से दिया गया। 2 साल के बाद में कुल ब्याज आपके पास है 3008, तो 8% पर दी गई उधार की राशि कितनी थी। अब मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका आपके पास में वही जो घिसा पिटा तरीका है, दुनिया यूज करती है, एलिगेशन मेथड। मैं आपको थोड़ा सा अलग बताता हूं, है ना। एलिगेशन तो बताऊंगा ही, उसके अलावा एक बहुत ही जानदार तरीका, और आपको मैं सच बता रहा हूं, आपको पढ़ने के बाद बहुत ही मजा आएगा। हाँ सर, आपने बहुत ही गजब बताया है। देखिए बच्चों क्या है, तो 17,200 रुपए की राशि है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 17,200 की राशि है, दो भाग पर आपकी दी जाती है। पहला 8% की दर है, तो सबसे पहला जो आपके पास ब्याज है बच्चों वो आपका क्या है, 8% की दर पर दिया जाता है। जबकि जो दूसरा पैसा है वो आपका 10% की दर से दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहां पर कि 2 साल के ब्याज में आपको 3008 का ब्याज मिला है। तो हम लोग बच्चों यहां पे क्या निकाल लेते हैं, नेट रेट निकाल लेते हैं कि आपका जो ब्याज मिला है वो उसकी नेट रेट कितनी रही है, ब्याज की दर कितनी रही है। तो बताइए आपको ब्याज कितने का मिला है बच्चों, तो 3008 का ब्याज मिल गया है। कितने का मिला है, 3008 का ब्याज मिला है। किस पैसे पर, पैसा कितना था, 17,200 पे। बहुत ध्यान से देखिएगा, 17,200 पे, और इंटू कितने साल में, 2 साल में, और इंटू 100 कर देंगे तो यहां से हमारे पास आएगा कि आपका नेट रेट कितना पड़ा, है ना। नेट रेट आपका कितना पड़ा ये आपको पहले निकल जाएगा यहां से। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आपके पास में, यहां आपके पास आएगा 3008 हो गया। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते पहले, तो हमारे पास आएगा 342 आपका। अब बताइए इसका कितने गुना दिख रहा है, तो मुझे ये लग रहा है आपके पास में कितने गुना जा सकता है, 10 बार तो जाएगा नहीं आपका, 9 बार चला जाएगा ये, बताओ। तो मुझे लग रहा है ये आपका 9 बार चला जाएगा, है ना। 9 इंटू 2 18, 36, और 9 इंटू 2 18, 1 हो जाएगा, 36 1 37, नहीं 9 बार नहीं जाएगा ये आपका। बताइए कितनी बार चला जाएगा आपका ये, है ना। डेसिमल में जा रहा है मुझे लग रहा है ये। अच्छा 1 मिनट, 4 आएगा ना यहां से, तो यहां पर आपके पास आएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, यहां पर आपके पास आएगा 4, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 4, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि कटेगा आपके पास में। ये 3008 का ब्याज आपके पास मिल गया है 2 साल में, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 172 डबल जीरो से कैंसिल आउट, 17 का 34 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, मतलब कटेगा नहीं है, तो डेसिमल में आएगा, 8 पॉइंट में समथिंग आ जाएगा। कटता हुआ तो नजर ही नहीं आ रहा आपका। 4 से कट जाएगा क्या ये, 4 से तो नहीं कटेगा। 2 से अगर मैं काटूंगा अब इसको, 2 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा ये, तो आपके पास आएगा 1504 हो जाएगा। और 2 से अगर मैं काटूंगा, या 4 से भी तो कट जाएगा ना आपका ये, 4 से हमारे पास आएगा 752 हो जाएगा आपके पास ये। और 4 से अगर मैं इसको काट दूंगा तो हमारे पास आएगा 1, 4 से काटेंगे, 4 इंटू 8 हो जाएगा 32 आपका, और 6 आ जाएगा 86। 8 से भी फिर तो कट जाएगा आपका ये, मुझे लग रहा है। 8 से अगर मैं काट के देखूंगा इसको, तो ये मतलब मुझे लग रहा है ये आपका ये कट तो जाएगा यार, बट डेसिमल में ज्यादा ही आ रहा है। तो इससे अच्छा तरीका क्या है आपके पास में, ऐसा गंदा तरीका मैं हटाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका। आपको पूछा गया 8% की दर पे पूछा गया है, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने माना, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने माना कि पूरा पैसा, ध्यान सुनिएगा, मैंने माना कि पूरा पैसा 10% पर दिया गया। मैंने क्या बोला कि पूरा पैसा 10% पर दिया गया। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं कि पूरा पैसा 10% पर दिया गया, मैंने मान लिया भाई, मैंने माना कि पूरा पैसा 10% पर दिया गया, तो ये बताओ आपका, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए था। तो आप बोलोगे कि सर 17,200 है और पूरा पैसा 10% पर दिया जाएगा, तो 2 साल में कितने का ब्याज मिलेगा वो मैं निकाल लेता हूं। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो ये हमारे पास आएगा 17 इंटू 2 34 हो गया, 2 इंटू 2 4, यानी 3440 रुपए। क्लियर। लेकिन आपके पास में जो गिवन आपका जो दिया गया एसआई है,
जो दिया गया सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों वो कितना आपके पास है, वो आपका 3008 का है। कितने का है, 3008 रुपए का। इसका मतलब ये है कि जो ब्याज में कमी दिख रही है, ये कमी आपके पास कितने की है, तो 432 रुपए की क्या है, कमी है ये। तो 432 रुपए की क्या दिख रही है, कमी दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि सारा पैसा 10 पे नहीं दिया गया, कुछ 8 पर भी दिया गया है ना, कुछ पैसा 8 पर भी दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो आपका चेंज आएगा, है ना, यानी जो आपका परिवर्तन आ रहा है, ये जो आपका ब्याज में परिवर्तन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि 8% पे दर पे जो पैसा आपका दिया गया है वो कैसे निकालेंगे। देखिए ये 432 का परिवर्तन आपके पास आ जाएगा। क्लियर, कितना आएगा आपके पास में, 432 का परिवर्तन आएगा, क्योंकि ब्याज का यहां पर देखिए 10% है ये, इसको देखिए ध्यान से, ये आपका बच्चों कितना है आपका, ये आपका 8% है, ये आपका 10% है। तो कितने का अंतर दिख रहा है आपके पास में, ये आपका 2% का अंतर है। कितने का, 2% का आपके पास डिफरेंस है। ये हमारे पास क्या है आपका, तो 2% का डिफरेंस है ये। इसका मतलब ये 2% की क्या है हमारे पास में, 2% का अंतर आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो 2% का अंतर यहां से हमारे पास आएगा। ठीक है, तो कितने साल में आएगा, 2 साल में, इंटू यहां से 100 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा पैसा। निकाल लो जरा भाई यहां से, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 108 हो जाएगा ये। तो 108 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 10,800 रुपए हमारा राइट आंसर है। 10,800 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई ध्यान से। हाँ भाई सर, ये आप देखिए 432 कैसे आया। देखो मैं एक बार बता देता हूं मैंने क्या तरीका लगाया है। मैंने कहा कि माना, मैंने यहां पर ये दिया नहीं था, मैंने क्या किया एक बार सुन लो, कि मैंने माना, मैंने कहा कि पूरा पैसा जो आपको दिया जाएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे बोला गया कि 8% का निकालो तो आप मान लो कि पूरा पैसा 10% पर दिया गया। अगर पूरा पैसा 10% पर दिया गया तो 17,200 का 10% का 2 साल का निकालेंगे एसआई, कितना आएगा, 3440। लेकिन आपको दिया है कितना ब्याज, देखिए आपको ब्याज कितना दे रखा है, तो ये आपको दे रखा 3008 का, देखिए कहां गया, ये रहा, तो 3008 का ब्याज दे रखा है। तो यानी इसका मतलब ये अंतर आ रहा है ना, अंतर कितने का आएगा, तो 432 का अंतर आएगा, अंतर आएगा 432 पर। क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्याज बेटा सारा का सारा पैसा 10 पे नहीं दिया गया, कुछ 8 पे भी दिया गया है। ठीक है, तो यानी 10 और 8 में कितने का अंतर है, तो 2% का अंतर है। तो 2% का अंतर 2 साल में, यानी 4% की वैल्यू है, 100 का मान निकालते ही 8% का प्रिंसिपल आ जाएगा। बोलो, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं और करा रहा हूं इस पे, ये देखिए एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए, ये भी बच्चा आपका सीजीएल का आया हुआ सवाल है ना, सीजीएल 2021 का। आपको क्या पूछा, सबसे पहला टारगेट आपसे बोला 9% की दर से बताना है। तो मैंने मान लिया कि माना पूरा पैसा 7% पर दिया गया, एग्जाम में लिखना नहीं है, मैंने मान लिया, माना 7% पर पूरा पैसा ब्याज पर है, पूरा पैसा क्या है बच्चों, ब्याज पर है। मैंने माना कि पूरा पैसा 7% पर ब्याज पर है ये। अब देखिए अगर पूरा पैसा 7% की दर से है तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा आपके पास में, तो आप कहोगे कि सर 25,600 का 7% की दर से हम लोग निकालेंगे 3 साल का ब्याज। ठीक है, 3 साल का ब्याज, यही तो आएगा आपके पास में। तो सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 256 गुणे में 21 क्या जाएगा, 256 गुणे में 21 आएगा। हाँ मैं बता तो रहा हूं ना, 10 का पूछेंगे तो घटा देना ना भाई टोटल से, बात समझ गए कि नहीं। तो 256 का 21 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5376 रुपए, यह आ जाएगा 5376 रुपए। क्लियर, लेकिन आपके पास में गिवन आपका एसआई कितना है ये बताइए, दिया गया साधारण ब्याज कितना है बच्चों, तो आपका साधारण ब्याज कितना दिया गया है, तो दिया गया है 5,832। क्लियर, तो इसमें बताइए अंतर क्यों आ रहा है, ये बताओ जरा, इनमें अंतर क्यों आ रहा है, अंतर इसलिए आ रहा है कि सारा पैसा 7 पे नहीं दिया गया,
9 पे भी तो दिया गया है आपका, बताइए कितने पर दिया गया है, तो 9 पर भी तो दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, 5832 में से माइनस कर देंगे 5376 को। क्लियर? तो अंतर कितने का आएगा, तो आ जाएगा 456 का अंतर आ रहा है, ये 456 का क्या है, ये ज्यादा है। क्लियर? तो आपको निकालना है 9% का पैसा, तो 9% का प्रिंसिपल बताना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, देखिए 456 का अंतर आ रहा है। क्लियर? यहां पे कितने में अंतर है ये बताइए, तो बेटा 7 और 9 में कितने का अंतर होता है ये, तो ये अंतर आपका 2% का अंतर है। ये 7 और 9 में बेटा कितने का अंतर है, ये 9% में, और ये 7% में कितने का डिफरेंस आपका, तो ये 2% का अंतर है ये, है ना। तो आप कहोगे क्या सर, ये 2% का अंतर है, कितने साल तक, 3 साल तक, और इंटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल लो जरा इसको, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 6 इंटू 7 हो गया 42, 6 इंटू 6 36, आंसर कितना आएगा 7600 रुपए। तो 7600 रुपए हमारा क्या है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ लेता 9% का हो गया, अगर आपसे पूछता इसमें 7% का पैसा कितना है, मान लो आपसे पूछेगा कि 7% का प्रिंसिपल बता दो मेरे भाई कितना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल पैसा कितना है 25,600 है, उसमें से आप 7600 को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 18,000 हो जाएगा। ठीक है, 18,000 हो जाएगा, बस क्या दिक्कत आ गई। 3 9 माइनस 7 क्यों बेटा, दो ऐड नहीं, अंतर, रेट में अंतर, ये जो आपका 2 लिखता हूं मैं, ये क्या है आपका, ये 2 हमारे पास क्या है, ये 7 और 9 में अंतर। ठीक है, 2 आएगा। यहां पर क्या किया था मैंने, 8 और आपके पास कितना था, ये 8 था, ये 10, कितने का अंतर, 2% का अंतर, कितने साल, 2 साल के लिए, तो 2% का अंतर 2 साल के लिए। इसमें मैंने क्या किया, तो आपका 9 है 7 है, तो 2% का अंतर कितने साल, इस बार 3 साल है, तो मैंने 3 लिखा यहां पे। अब बताओ, बस। अब बताओ भाई, अब बताओ कोई बच्चे को समस्या है, परेशानी है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। चलो, तो एक काम करते हैं भाई, आज अब इतना ही रखते हैं। तो आशा करूंगा कि सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप रहे होंगे, है ना भाई। तो मिलते हैं आप लोगों से बच्चों अगले क्लास में। इसी तरीके से आप लोग रेगुलर हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए, और मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं दावा करता हूं कि इसके बाहर आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम आप जाके देते हैं, चाहे सीजीएल देंगे, सीपीओ देंगे, सीएचएसएल देंगे, एमटीएस देंगे, सीडीएस देंगे, या फिर आप कोई भी जीडी का एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम देंगे, इस टॉपिक में इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। तो 4 क्लासेस में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। आज आपकी ये सेकंड क्लास थी। टाइप नंबर आपके पास हम 4 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो कल और परसों 2 दिन आपकी और क्लास चलेगी, तो टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट आप बरकरार रखिएगा, और मैं मनोज सर आप सभी बच्चों के साथ हमेशा खड़ा हूं, आप सभी बच्चों के साथ में। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हाँ भाई, कहाँ चल दिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, है ना, क्योंकि आप सभी बच्चों के सपोर्ट और सहयोग की वजह से मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं आप सभी बच्चों के सामने लाइव आके आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि और बच्चों तक ये वीडियो फैले, और बच्चे तक ये कंटेंट जाना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए कि हाँ भाई मनोज सर में कितना दम है, किस लेवल का वो पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखना। ये वीडियो आपकी क्लास नंबर 2 थी, क्लास नंबर 3 और 4 भी जल्दी आपके सामने आएगी। अगर आप नए बच्चे हैं, इस वीडियो को पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आप हमारी फैमिली का मेंबर बनते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको कभी कोई समस्या आती है, आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो। 2023 में सब बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।